अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कबीर और आप देख रहे हैं सऊदी इन्फो। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने हरूब लगाने के लिए 7 शराइत आयद कर दी हैं। ये 7 शराइत कफील पर आयद की गई हैं, कंपनी पर आयद की गई हैं कि ये 7 शराइत अगर पूरी होंगी तब ही वो अपने किसी बंदे का, किसी वर्कर का हरूब लगा सकेगा। अगर ये 7 शराइत पूरी नहीं होंगी तो अपने बंदे का, अपने वर्कर का वो हरूब भी नहीं लगा सकता। वो कौन कौन सी 7 शराइत हैं वो पूरी तफसील इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सऊदी इन्फो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। वजारत मेहनत और समाजी बहबूद ने हरूब की रिपोर्ट के लिए 7 शराइत जारी कर दी। वजारत का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जरूरी है कि मुतल्लिका इदारा सऊदी महकमा डाक में कौमी पते का इंदराज कराए हुए हो। उन्वानुल वतनी नेशनल एड्रेस के नाम से सऊदी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम जारी किया गया था जिसका मकसद ये था कि आप अपना एड्रेस रजिस्टर्ड करवाएं सऊदी पोस्ट ऑफिस में अल बरीद में, और जब तक आप अपना एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं करवाते आपका कोई बैंक में नया अकाउंट नहीं खुलेगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो वो अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा, या अगर आपका कार्ड एक्सपायर होगा तो दोबारा नया कार्ड आपको जारी नहीं होगा। इसी तरह का प्रोग्राम सऊदियों के लिए भी है कि वो अपना एड्रेस, अपनी कंपनी का एड्रेस रजिस्टर्ड करवाते हैं। अगर उनका एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं हुआ तब भी वो आपके खिलाफ हरूब नहीं दे सकते। और अगर आपने अभी तक अपना नेशनल एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं किया, जिसे उन्वानुल वतनी का नाम दिया गया है, तो आपको मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है कि आप ऑनलाइन अपना नेशनल एड्रेस कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, उसकी पूरी तफसील इस वीडियो में मौजूद होगी। आप वहां पे देख के अपना नेशनल एड्रेस रजिस्टर्ड कर सकेंगे। दूसरी शर्त यह है कि आपकी कंपनी के पास इतने पैसे मौजूद हों उसके अकाउंट में, जो सऊदी हुकूमत का एक सिस्टम है, जो सऊदी हुकूमत का एक रूल है, उसके मुताबिक आपकी कंपनी के पास अपनी कंपनी के अकाउंट में या आपके कफील के अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हों जितना कि उस पर इतलाक होता है। ये दूसरी शर्त है। गैर मुल्की कारकुन बरसरे रोजगार हो। ये तीसरी शर्त है कि गैर मुल्की कारकुन जो उसके पास काम करता था, वो रोजगार उसका चल रहा था, उसकी ड्यूटी पे था, ऑनलाइन था, उसके बाद ही हरूब लगाया। अगली शर्त ये है कि मुतल्लिका इदारे के खिलाफ, यानी वो कंपनी जिसमें वो काम कर रहा है या वो कफील जिसके साथ वो काम कर रहा है, उस कफील के खिलाफ आपने कोई केस पहले से ना किया हुआ हो। अगर आप पहले, आपका कोई केस है, आपने कफील पर केस किया हुआ है, कंपनी पर केस किया हुआ है, आपकी सैलरीज लेट है, आपका अकामा नहीं बना, जो कोई और मसला है, तो आपका कफील आपका हरूब नहीं दे सकता क्योंकि आपका कैश केस पहले से चल रहा है। आपका वर्क परमिट और अकामा मौसर हो, यह भी शर्त रखी गई है कि आपका अकामा अगर एक्सपायर हो चुका है तो उसके बाद आपका कफील आपका हरूब नहीं लगा सकता, ये भी एक शर्त रखी है। और रिपोर्ट दर्ज करवाने वालों को 30 दिन के अंदर रिपोर्ट वापस लेने का इख्तियार होगा, ये शर्त रखी गई है। कफील के लिए ये शर्त है, कंपनी के लिए, कि वो आपकी रिपोर्ट अगर हरूब दे देते हैं तो 30 दिन के अंदर उसके पास इख्तियार होगा कि वो अपनी रिपोर्ट वापस ले ले, आपके साथ सुलह सफाई कर ले, आपके साथ मामला तय कर ले, तो वो हरूब की रिपोर्ट वापस ले सकता है। लेकिन 30 दिन के अंदर अगर हरूब की रिपोर्ट उसने वापस ना ली तो फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इस केस को हैंडल करेगी। उम्मीद है आपको पूरी तफसीलात समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।